Chapter 8 Too Many Nuts. Obedience. Raj was a little boy. Raj was a little boy who was very active and healthy. राज एक लिटिल बॉय है जो बहुत हेल्दी और एक्टिव है. He took part in a class races and won many prizes. Like every year, this year also Raj took part in a class race. जो राज है वो बहुत हेल्दी और एक्टिव है और हर साल वो क्लास रेस में पार्टिसिपेट करता है और बहुत सारे प्राइज पाता है. और हर साल की तरह इस साल भी उसने क्या किया है, क्लास रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है. एंड राज वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कैश्यू नट्स. He told his mother, "Mummy, if I have cashew nuts, I will have more strength and I will run faster tomorrow in a class race." Raj was very fond of cashew nuts. जो राज है वो कैश्यू नट्स उसे बहुत पसंद है, काजू उसे बहुत पसंद है. कैश्यू नट्स मीन्स काजू, जो काजू है उसे बहुत पसंद. He told his mother, वो अपनी मम्मी से कहता है, "मम्मी, if I have cashew nuts, I will have more strength and I will run faster tomorrow in the class race." अगर आप मुझे ज़्यादा नट्स दोगी, अगर आप मुझे ज़्यादा काजू दोगी तो मुझे और स्ट्रेंथ आएगी और पावर आएगी और मैं कल क्लास रेस में और भी तेज दौड़ूंगा. एंड नेक्स्ट, हिज मदर गेव हिम अ बाउल ऑफ नट्स. उसकी मम्मा उसे एक कटोरी में एक कटोरी नट्स दे रही है. ये आप पिक्चर देख रहे हो, इसकी मम्मा है, ये कटोरी में एक कटोरी नट्स है, ये राज है. ठीक है, उसकी मम्मा ने राज को एक बाउल नट्स दे दिया. एंड ही एट देम ऑल. और उसने क्या किया, उस पूरे नट्स को खा लिया. राज वॉन्टेड मोर नट्स एंड आस्क हिज मदर. और राज ने पूरा नट्स खा लिया और अपनी मम्मी से फिर बोलता है, फिर कहता है, पूछता है कि मम्मी गिव मी सम मोर नट्स. मम्मी मुझे कुछ और नट्स दो, मुझे कुछ और नट्स चाहिए. एंड हिज मदर न्यू दैट अ बाउल ऑफ नट्स वॉज एनफ फॉर हिम. उसकी मम्मा जानती थी कि एक बाउल, एक कटोरी नट्स जो है, एक कटोरी काजू जो है उसके लिए एनफ है, सफिशियंट है. ठीक है, एक कटोरी नट्स क्या है, बहुत हैं, उससे ज़्यादा खाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. एक कटोरी नट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सो सी रिप्लाइड, "टू मेनी नट्स आर नॉट गुड माई सन्स." सो सी रिप्लाइड, उसकी मम्मा ने कहा, टू मेनी नट्स आर नॉट गुड माई सन. मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा नट्स खाना अच्छी बात नहीं है. If you eat too many if you eat too many at a time, you will get stomach pain. अगर आप एक समय में, if you eat too many at a time, you will get a stomach pain. अगर तुम एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा नट्स खाओगे तो क्या होगा, तुमको स्टमक पेन होने लगेगा. ठीक है, स्टमक पेन हो जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा. एंड देन इन इवनिंग, ऐसे उसकी मम्मा ने कहा, इन इवनिंग हिज मदर हैड गॉन टू द मार्केट. और ऐसा उसकी मम्मा ने कहा और शाम को उसकी मम्मा कहाँ चली गई, मार्केट चली गई. एंड नो वन वॉज एट होम. और घर में कोई नहीं था एक्सेप्ट राज. केवल राज को छोड़ के घर में और कोई नहीं था. ही वेंट टू द किचन. और राज कहाँ गया, किचन में गया. आप देख रहे हो यहाँ पिक्चर में राज कहाँ है, राज देखिए ये किचन में है राज, और ये आप कैश्यू नट्स का जार देख रहे हो. ही वेंट टू द किचन एंड टुक द कैश्यू नट्स जार. ये किचन में गया और कैश्यू नट्स का जार देखा. एंड देन he ate and ate unto the last nuts.
He ate and ate unto the last. और वो तब तक खाता गया जब तक वो पूरा खत्म नहीं हुआ. पूरा खाता गया, पूरा खा लिया. जितने पूरे जार में कैश्यू नट्स थे पूरा खा लिया. And then when mother returned home, जब मम्मा उसकी घर आई, and saw the empty jar, she was angry and told Raz. और मामा जब घर आए उसकी तो उन्होंने खाली जार देखा, एम्प्टी जार देखा, तो वो बहुत एंग्री थी, बहुत गुस्सा थी. और उन्होंने बोला, यू शुड नॉट हैव ईटन ऑल द नट्स. राज को बोली कि राज तुम्हें पूरा नट्स नहीं खाना चाहिए था. एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग राज फेल्ट सिक. और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? राज बीमार पड़ गया. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? राज बीमार पड़ गया. And then his stomach was itching. और उसके स्टमक में पेन होने लगा, हल्का हल्का दर्द होने लगा. He had to miss school and could not participate in the class race. और वो स्कूल भी मिस कर गया, स्कूल भी नहीं जा पाया. और क्या हुआ? वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया क्लास रेस में. क्लास रेस में क्या हुआ? पार्टिसिपेट नहीं कर पाया. एंड देन ही फेल्ट सैड. और वो बहुत दुखी हुआ. एंड ही टोल्ड हिज मदर. और उसने अपनी मम्मा से कहा, मम्मी आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव ईटन ऑल द कैश्यू नट्स. उसने अपनी मम्मी से बोला सॉरी, बहुत दुखी हुआ और अपनी क्योंकि क्लास रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और बहुत दुखी हुआ. और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आई एम सॉरी. अपनी मम्मी से बोला सॉरी बोला और बोला आई शुड नॉट हैव ईटन ऑल द कैश्यू नट्स. मुझे पूरा कैश्यू नट्स नहीं खाना चाहिए था. आई शुड हैव ओबेड यू. और हमें आपकी बात माननी चाहिए थी. उसने अपनी मम्मा से ऐसा कहा कि मुझे पूरा नट्स नहीं खाना चाहिए था, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी. मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, स्टमक पेन हुआ और स्कूल भी नहीं जा पाया और क्लास रेस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया. क्योंकि वो हर साल फर्स्ट आता था. अगर पार्टिसिपेट करता तो क्या होता? फर्स्ट आता. लेकिन इस साल पूरा कैश्यू नट्स खा लेने से उसके स्टमक में पेन होने लगा और स्कूल भी नहीं जा पाया. एंड सिंस देन राज ऑलवेज ओबेड हिज मदर. और उसके बाद से राज अपनी मम्मा का बात हमेशा मानने लगा. उसके बाद से वो क्या करने लगा? अपनी मम्मा का बात हमेशा मानने लगा. एंड नेक्स्ट, मेकिंग इट सिंपल मीनिंग, एक्टिव, लिवली, फॉन्ड, लाइक, पसंद करना, स्ट्रेंथ, पावर, एनफ, एज मच एज इज नेसेसरी, जितना जरूरत है उतना होना, एनफ, जितना मतलब जरूरत है उतना होना, एनफ. एचिंग, शार्प पेन, जो हल्का हल्का दर्द होता है उसको एचिंग बोलते हैं, शार्प पेन. एंड पार्टिसिपेट, टेक अ पार्ट, किसी चीज में पार्ट लेना. ठीक है. एंड नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हमें, जो करेक्ट है उनको हमको यहाँ पे फिल करना है. राज टुक पार्ट इन अ क्लास रेस और आर्ट कॉम्पिटिशन. राज किसमें पार्टिसिपेट किया था? क्लास रेस में या आर्ट कॉम्पिटिशन में? तो राज ने क्लास रेस में पार्टिसिपेट किया था. तो आप यहाँ पे क्लास रेस फील कर लोगे. एंड won many prizes, और बहुत सारे प्राइजेस जीता था. एंड नेक्स्ट सेकेंड इज राज वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बनाना और कैश्यू नट्स. उसे क्या चीज बहुत ज्यादा पसंद थी, बनाना या कैश्यू नट्स? तो उसे कैश्यू नट्स बहुत ज्यादा पसंद थे. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कैश्यू नट्स पे टिक कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग कैश्यू नट्स फील कर लेंगे. एंड नेक्स्ट, इफ Raj had too many nuts at a time, he should have a headache or a stomach pain. अगर राज एक साथ में ढेर सारे नट्स खाए तो उसे क्या होता? स्टमक पेन हुआ था या तो
हेडेक हुआ था, क्या हुआ था उसको, तो उससे क्या हुआ था, स्टमक पेन हुआ था, ठीक है। एंड राज 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 obeyed his mother and and ate all the cashew nuts. राज ने अपनी मम्मा की बात मानी थी इसलिए पूरा नट्स खा लिया था। नहीं, राज ने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी थी इसलिए वो पूरा नट्स खा लिया। उसकी मम्मा ने तो उसको एक बाउल दिया था ना, एक बाउल तो उसके लिए सफिशिएंट था, लेकिन क्या किया, राज डिसओबेड मतलब अपनी मम्मा का बात नहीं माना हिज मदर एंड एट ऑल द कैश्यू नट्स। राज अपनी मम्मा का बात नहीं माना और पूरा कैश्यू नट्स खा लिया था। एंड नेक्स्ट, we should we should always listen to our elders. हमें हमेशा अपने बड़ों की, अपने एल्डर्स की बात क्या करनी चाहिए, लिसन, सुननी चाहिए। तो लिसन पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिसन फील कर लेंगे। एंड नेक्स्ट, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स एंड गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट्स। ओके, यहाँ पे ट्रू फॉल्स हमें करना है। सो राज वॉज वेरी लेजी एंड अनहेल्दी बॉय। जो राज था वो लेजी था, तो लेजी नहीं था, राज क्या था, एक्टिव था, और क्या था, अनहेल्दी नहीं था, वो हेल्दी था। बस एक दिन वो ज्यादा कैश्यू नट्स खा लिया था इसलिए उसको स्टमक पेन होने लगा था। लेकिन राज क्या था, एक्टिव, लेजी नहीं था, लेजी का अपोजिट क्या होता है, एक्टिव, अनहेल्दी नहीं था, हेल्दी था। तो एंड नेक्स्ट, तो इसमें क्या होगा, फॉल्स। ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि वो लेजी नहीं, एक्टिव बॉय था और हेल्दी बॉय था, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा एफ। एंड नेक्स्ट, राज एट ऑल द कैश्यू नट्स विच हिज मदर गेव हिम इन अ बाउल। राज ने वो पूरा कैश्यू नट्स खा लिया था जो उसकी मम्मा ने बाउल में दिया था, तो यस, एंड और भी ज्यादा खा लिया था, जितना बाउल में दिया था उतना खाया था और भी खा लिया था। एंड नेक्स्ट, when mother saw the empty jar in the kitchen, she was happy that Raj had eaten all the cashew nut. उसकी मम्मा ने एम्प्टी जार किचन में देख के बहुत खुश हुई थी कि राज ने पूरा कैश्यू नट्स खा लिया है। नो, उसकी मम्मा क्या हुई थी, बहुत एंग्री हुई थी, बहुत गुस्सा हुई थी, क्योंकि राज ने पूरा कैश्यू नट्स खा लिया था। वो जान रही थी कि ये पूरा नुकसान करेगा एक साथ, एक बार में, इसलिए राज की मम्मा क्या थी, हैप्पी नहीं थी, एंग्री थी, इसलिए यहाँ पे हैप्पी लिखा हुआ है, तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पे हम लोग एफ लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ लिख लेंगे। एंड नेक्स्ट, if Raj had obeyed his mother, he would not have suffered from the stomach pain. अगर राज अपनी मम्मा का बात माना होता तो उसको स्टमक पेन से सफर नहीं करना पड़ता। तो इट्स अ ट्रू, क्योंकि वो अपनी बात नहीं माना था मम्मा की, इसलिए उसको सफर करना पड़ा था, स्टमक पेन उसको झेलना पड़ा था। एंड वी शुड ओबे our elders because they know what is the best for us. हमें अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी, तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है। अभी आपके बड़े लोग जो है आपसे, वो आपके लिए जानेंगे क्या अच्छा है क्या नहीं है, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि आप सब जानोगे क्योंकि अभी तो आप छोटे हो। ओके, एंड नेक्स्ट, okay, thank you class, have a nice day.